Hello friends, in a previous video we are already discussed about what is the recursive binary search जिसमें मैंने आपको recursive binary search की definition के बारे में बताया था और एक array में इसको कैसे implement किया जाता है। मैंने पूरा वर्किंग आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैंने इसके एल्गोरिथम के बारे में भी आपसे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को देखें, जिसमें मैंने पूरा थ्योरेटिकली विद डेफिनेशन आपको एरे में प्रोसेस करना बताया था रिकर्सिव बाइनरी सर्च से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव बाइनरी सर्च बाय यूजिंग सी प्लस प्लस कोड। ठीक है, इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस का कोड करने वाले हैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च का। तो चलते हैं, वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ मैं टैब। तो मैंने रिकर्सिव बाइनरी सर्च नाम का एक फाइल बनाई है, जो कि अपने रिकर्सिव बाइनरी सर्च की वैल्यू को रिटर्न करेगी। ठीक है, देन आप यहाँ मैं आपको पूरा कोड प्रोवाइड करूंगा, ये विद द हेल्प ऑफ लिंक आप कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने ये कोड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आप इस वाले में देखें तो जो है मैंने ऑलरेडी आपको ये कोड एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बनाया था और उसमें मैंने आपको पूरे एरे के बारे में डेफिनेशन के साथ समझाया था। और हमने पिछले वीडियोस में इसके बन के पहले इसके प्रीवियस टू वीडियोस में मैंने आपको इसके कोड के बारे में बताया था। ये बाइनरी सर्च था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में रिकर्सिव बाइनरी सर्च के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ से सिंपली हेडर फाइल को और इस एरे को कॉपी कर लिया है इस वाले कोड में। ठीक है, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है रिकर्सिव बाइनरी सर्च का वो अभी अपन करने वाले हैं। तो इसमें हमें रिकर्सिव बाइनरी सर्च का के लिए हमें क्या करना होता है, पहले मैं आपको एक बार और अगेन बता दूं रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होती है। जो रिकर्सिव बाइनरी सर्च होती है उसका मतलब होता है कि हम फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करें। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नाउन एज रिकर्सिव बाइनरी सर्च। रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज स्टैक स्पेस। तो मैं आपको बता दूं, रिकर्सिव बाइनरी सर्च जो होती है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की टेक्निक होती है, जो कि रिकर्सिवली की जाती है। मतलब अगेन एंड अगेन एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना, इट्स कॉल्ड द रिकर्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्सिव बाइनरी सर्च के लिए कोई भी एरे चाहिए होता है, तो हमने सबसे पहले एक एरे बना लिया है रिकर्सिव बाइनरी सर्च में। और हम पहले ये मेक श्योर करेंगे जो हमारा एरे होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च कर परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले एरे चाहिए होता है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर हमारे पास एरे है सॉर्टेड ऑर्डर में तो हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब मैंने एरे की साइज को फाइंड किया है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइज ऑफ एरे एंड साइज ऑफ इंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पूरे एरे की साइज है वो इंटीजर टाइप का एरे है, उसकी पूरी साइज कैलकुलेट करके दो। क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे गिन सकते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमारे पास सपोज थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हों, इन लाख्स में एलिमेंट्स हो, तो हम उनको कैसे कैलकुलेट करें इन अ वन लाइन। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइज ऑफ ए आर आर एंड द साइज ऑफ इंट द टाइप ऑफ द एरे। ठीक है, देन आपको एलिमेंट टाइप लिखना है यहाँ पे, वो एलिमेंट जो मुझे सर्च करना चाहता हूँ 69 में इस एरे में सर्च करना चाहता हूँ। तो 69 कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो जो एलिमेंट मैंने बनाया है यहाँ पे बे एलिमेंट है, जो कि मैं इस एरे में सर्च करूंगा, राइट। देन मैंने एक यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है लो नाम का, जो क्या करेगा एरे की फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, लो। एंड मैंने एक हाई बनाया हुआ है, वो मेरे इंडेक्स के इस एरे के लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। साइज -1 मतलब पूरे एरे की साइज से इसका मतलब कि 99 पे यहाँ पे पॉइंट करेगा, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च इंडेक्स नाम का, जो एक सॉरी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया हुआ है सर्च इंडेक्स नाम का, जो क्या कर रहा है एक फंक्शन से वैल्यू को गेट कर रहा है। कौन से फंक्शन से, रिकर्सिव बाइनरी सर्च के फंक्शन से। अब मैंने ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च फंक्शन है वो मैं ऊपर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, जिसमें हम पास कर रहे हैं एरे, जो हमारा एरे है, एंड एलिमेंट, वह एलिमेंट डू आई वांट टू सर्च इन दी एरे, एंड लो दिस इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द एरे, एंड हाई दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। आपको क्लियर है इतना। देन इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो वैल्यू मेरे इस फंक्शन से आएगी मैं उसको चेक करूंगा सर्च इंडेक्स से। अगर वो माइनस इक्वल्स टू -1 है तो मैं बता दूंगा द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर वो माइनस की इक्वल नहीं होगी तो मतलब मेरे सर्च इंडेक्स नाम के जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू है मेरे। अगर इसमें -1 आती है तो मैं रिटर्न -1 कर देता हूँ। ठीक है, देन अगर इसमें कोई वैल्यू आती है तो मैं यहाँ पे सर्च एलिमेंट, इस एलिमेंट की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा। देन मैं इंडेक्स बता दूंगा कि किस इंडेक्स में मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेरे इस पॉइंट का मतलब है सर्च इंडेक्स का ये वेरिएबल वे पॉइंट को पॉइंट करेगा यहाँ पे हमारा सर्च एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। इंडेक्स की वैल्यू बताएगा थर्सडे एलिमेंट की, राइट।
ओके, तो अब हम यहाँ पे सर्च इंडेक्स रिकर्सिव बाइनरी सर्च फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वेरिएबल चाहिए रहता है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, वो मेरे लो और हाई को चेक करेगा। तो मैंने इफ कंडीशन लगाई जिसमें मैं पास करूंगा लो इज ग्रेटर देन ऑफ हाई। अगर ये मेरा कंडीशन हो जाती तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, -1। इसका मतलब ये है कि मैं जो है हाई जो है, जो मेरा हाई और लो, मतलब मेरा लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अगर मेरा हाई इससे बड़ा हो जाए या लो इस मेरा हाई से बड़ा हो जाए, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मेरा हाई जो है इस छोटा है और लो मेरा बड़ा है, मतलब माइनस में वैल्यूज आएगी, तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा, मतलब मेरा आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा एरे की। तो ये कंडीशन चेक करेगी आउट ऑफ बाउंड ऑफ द एरे। देन मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा मिड नाम का, जो क्या करेगा, मिड को फाइंड करेगा। मिड को कैसे फाइंड करेंगे, लो जो हमने पॉइंट बनाया है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और हाई हमारा जो है लास्ट पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या होगा, हमारे एलिमेंट का मिड आ जाएगा। हमें मिड क्यों चाहिए होता है, क्योंकि बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाइनरी सर्च में मिड को कैसे फाइंड किया जाता है। और मिड का हमें इसलिए जरूरत रहता है कि हम एरएम को बीच में से सॉर्ट करते हैं, बीच में से दो पार्ट करते हैं, देन लेफ्ट एंड राइट में कंपेयर करते हैं कि कौन सी तरफ हमारा सर्च एलिमेंट है, जिससे कि हमारा टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है ना। देन जिसके बाद मैं आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, वो कंडीशन होगी हमारी इफ की। तो इफ कंडीशन में मैं पास करूंगा एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एलिमेंट। अब ये मेरा क्या बता रहा है, ये कंडीशन जो मेरे ए आर आर ऑफ मिड है वो इक्वल्स टू है एलिमेंट के। एलिमेंट मतलब कि वह एलिमेंट जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ इस एरे में, अगर वो मिड के इक्वल होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिड को, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ही एलिमेंट मिल गया है, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। देन मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा एल्स इफ में, कि जो मेरा ए आर आर ऑफ मिड है वो अगर मेरा स्मॉल है एलिमेंट से, तो मेरा क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है कि मेरा जो ए आर आर ऑफ मिड है वो स्मॉल है एलिमेंट से, मतलब मैं जो एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ वो बड़ा है मिड से। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहाँ पे सर्च करूँगा, राइट में सर्च करूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिव बाइनरी सर्च को अगेन से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम रिकर्सिव बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं। तो रिकर्सिव बाइनरी सर्च में मैं पास कर दूंगा इस फंक्शन में ए आर आर, मैंने एरे पास किया और एलिमेंट पास किया। देन मैं अपना मिड की जो मैंने लो पास किया था यहाँ पे लो, उसमें मैं पास कर दूंगा मिड+1, क्योंकि जो मैं एलिमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ वो मिड के राइट तरफ है। देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ ये कंडीशन, और मैं साथ में हाई पास कर दूंगा एज इट इज। तो मैं आपको ये वाली कंडीशन क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपने पहले मिड फाइंड किया, तो मिड आपका ये दोनों एलिमेंट्स का आपको फ्लोर वैल्यू लेना होगी। तो आप फ्लोर वैल्यू जब इन दोनों की लोगे तो 49 आपका मिड आएगा। अब आपको सर्च एलिमेंट क्या है, 69 है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट की वैल्यू दी। अब आप 69 जब सर्च करोगे और आप मिड में क्या है, आपके 49 है मिड में अभी, तो आप कंपेयर करोगे कि 69 जो है मिड के इक्वल है। अगर मिड के इक्वल है तो मिड को रिटर्न कर दो, मतलब 49 को रिटर्न कर दो, लेकिन ये तो मिड के इक्वल नहीं है, जो मिड से बड़ा है। तो बड़ा है तो हम कहाँ पे सर्च करेंगे 69 को, राइट तरफ सर्च करेंगे। तो राइट तरफ जब हम सर्च करेंगे तो मिड को क्या करना पड़ेगा, मिड+1 करना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा लो है उसको हमने कर दिया मिड+1। हमारा लो कहाँ पे पॉइंट करेगा, अब मेरा लो 50 पे पॉइंट करेगा, क्लियर है। देन आपको अगेन एक कंडीशन बनाना है एल्स की, उसमें हम पास करेंगे, दोबारा से रिटर्न करेंगे इस फंक्शन को, रिकर्सिव बाइनरी सर्च के फंक्शन को। वहां पे मैं एरे पास करूंगा, एलिमेंट पास करूंगा, सर्च एलिमेंट। देन अब मेरी ये कंडीशन बताएगी, अभी मैंने चेक किया कि मेरा जो सर्च एलिमेंट है वो राइट में एग्जिस्ट करता है, तब मेरी ये कंडीशन वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन अब मुझे वह कंडीशन डिफाइन करना है जो मेरा एरे जो है, एलिमेंट जो है वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करे। तो लेफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ए आर आर पास करना पड़ेगा, एरे सर्च एलिमेंट पास करना पड़ेगा। देन मुझे एक लो पास करना पड़ेगा, लो मेरा वही रहेगा क्योंकि मेरा लेफ्ट में एलिमेंट सर्च करना है। एंड मुझे राइट को क्या करना पड़ेगा, आप बता सकते हैं। आपको राइट को करना पड़ेगा मिड-1। क्यों, क्योंकि अब जो आपका एलिमेंट है वो आपके लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके, तो ये जो पूरा है हमने फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया है, मैं एक बार और आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा रिकर्सिव बाइनरी सर्च जो होती है उसका मतलब होता है किसी भी एरे में से एलिमेंट को सर्च करना, ठीक है। और जब हम एलिमेंट सर्च करेंगे उससे पहले हमें एरे को सॉर्टेड है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अभी हमने एलिमेंट जो एरे यहाँ पे लिया है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं 2 3 3 3 8, तो ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिड फाइंड करना है। जैसे ही आपने मिड फाइंड किया तो आपको कंपेयर करना है जो आप एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं वो मिड के इक्वल है क्या। अगर वो मिड के इक्वल होगा तो आपको डायरेक्ट मिड को रिटर्न कर देना है इस वाले पॉइंट पे। लेकिन वो मिड के इक्वल नहीं है 69, जो 69 है वो मिड के इक्वल नहीं है।
तो आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है मिड से कि वो मिड से बड़ा है या छोटा है। आपने चेक किया कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो मिड से बड़ा है, तो आपको कहाँ पे सर्च करना है, आपको राइट तरफ सर्च करना है। तो ये वाली कंडीशन वर्क करेगी। जब वो एलिमेंट मिड से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, अब हमारा मिड क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। आपका मिड लो की वैल्यू हम क्या पॉइंट कर देंगे, मिड +1। तो हमारा जो लो कहाँ पॉइंट करेगा, 50 पे पॉइंट करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द रिकर्सिव बाइनरी सर्च। ठीक है। और अगर आपका जो फंक्शन जो है, अगर आपका जो एलिमेंट है अगर वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। और हम आपके मिड को जो है मिड -1 कर देंगे, हाई को। तो हाई आपका कहाँ पॉइंट करने लगेगा, 49 पे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ। हमने जो एलिमेंट जो है एरे दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 69 दिया हुआ है। हमारा जो आउटपुट है वो इसमें आना चाहिए, द सर्च एलिमेंट इज 69 वॉज फाउंड एट इंडेक्स। इंडेक्स आप काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 आना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो वो द आउटपुट, तो आप आउटपुट चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम का। टेक सम वेट। तो आपने ये आउटपुट चेक किया, यहाँ पे आ रहा है सर्च एलिमेंट इज 69 वॉज फाउंड एट इंडेक्स 7। मतलब जो एलिमेंट हमने सर्च किया है वो इंडेक्स 7 पे एग्जिस्ट करता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो आपका सर्च एलिमेंट है वो आपके इंडेक्स 7 पे एग्जिस्ट करता है। हमने पहले ही काउंट कर लिया था। तो ठीक है। तो यही रिकर्सिव बाइनरी सर्च होती है। सबसे पहले हमें इसमें एरे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। आपको पहले यही पॉइंट करना है कि एरे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है। अगर आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो है, फिर आपको एरे की साइज कैलकुलेट करना है। फिर आपको वो एलिमेंट पता होना चाहिए जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। फिर आपको एक पॉइंटर लो पे पॉइंट करना है, एक पॉइंटर आपको हाई पे पॉइंट करना है। देन फिर आपको क्या करना है, मिड कैलकुलेट करना है इसका। जैसे ही आप मिड कैलकुलेट कर लोगे तो अब आपको चेक करना है जो एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं वो मिड ही तो नहीं है कहीं। अगर आपको सपोज 49 सर्च करना होती तो आपको पहले ही केस में मिल जाता, मिड वाले केस में वो 49 आप डायरेक्ट रिटर्न कर देते, आपका आउटपुट हो जाता। लेकिन अगर आपका वो मिड नहीं है तो आपको चेक करना है वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है या राइट में एग्जिस्ट करता है। तो लेफ्ट के लिए, राइट के लिए ये वाली कंडीशन वर्क करती है और लेफ्ट के लिए ये वाली कंडीशन वर्क करेगी। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।